लास्ट वीडियो में मैंने आपको MS वर्ड 2016 में सभी ऑप्शंस को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया था। अब इसका थोड़ा सा मैं डेफिनेशंस बता रही हूँ आपको बच्चों, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इन्फो ये बैक स्टेज के बारे में था। इसमें हम न्यू, ओपन, सेव, सेविज एंड प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इनमें एक्सपोर्ट का काम क्या होता है, सेव, ओपन, इनको हम कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी बताया था। अब इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों। फाइल, द फाइल मेन्यू कंटेन्स द फॉलोइंग कमांड्स। फर्स्ट सेव, शॉर्टकट की आती है Ctrl+S। द कमांड इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट व्हेन यू क्लिक on the command. Then a dialog box below appears. File name, here you can give name for the file. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हम सेव पे क्लिक करते हैं इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर हमें नाम लिखकर उसे सेव करना रहता है। सेव इसका काम क्या रहता है, सेम फाइल को अदर नेम से सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। फाइल फॉर्मेट इन द लिस्ट इन विच द फाइल इज सेव्ड हेयर बाय ड्राफ्ट डिफ़ॉल्ट। What document format is selected in which this document is saved in the format of Word 2010. If you want to save in the older version, selected Word 2003 format. If you want to save the file PDF format, then select PDF. If you want to save the file in web page format, then select the web page. Tools, this button is on the left side of save. There is no additional options to save the document in the here you can set a password to protect your document. फाइल मेन्यू में नीचे कमांड है सेव एज। इस कमांड को डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप इस कमांड पर क्लिक करते हैं तब नीचे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पर आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ अपनी फ़ाइल को आप फाइल के नाम के साथ दे सकते हैं सेव एज, जहाँ फाइल फॉर्मेट एक लिस्ट होती है जिसमें यह फाइल सेव होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सिलेक्ट होता है इसमें, जिसमें यहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड 2010 में फॉर्मेट में सेव किया जाता है। अगर आप पुराने वर्जन में सेव करना चाहते हैं तो वर्ड 2003 फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। यदि आप अपनी फ़ाइल को PDF फॉन्ट में सेव करना चाहते हैं तो PDF सिलेक्ट करें। यदि आप अपनी फ़ाइल को वेब पेज फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आप उसे वेब पेज में भी सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। टूल्स, यह बटन सेव के लेफ़्ट साइड में होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए अतिरिक्त ऑप्शंस होते हैं। यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्टर करने के लिए पासवर्ड भी सेव कर सकते हैं। सेव एज, इफ़ यू वांट टू सेव अ already create file under a different name or in a different format, use a save as command. Open Ctrl+O. This command is used to open the already create document. Mint file, when you click on the command a dialog box will open giving you the path of your file, then click on the open button. Close, use the command is to close the open without closing MS Word. Info, the contains the following information related to a current document. Product activation in contains info about the
ऑफ ऑफिस 2010। सेव एज, यदि आप अपने फाइल से क्रिएट फाइल को दूसरे नाम से या दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज कमांड का उपयोग करेंगे। ओपन, पहले से क्रिएट डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यह कमांड होती है। जहां आप इस कमांड पर क्लिक करते हैं तब इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने जिसे आप अपनी फाइल के का पाथ देते हैं, फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। क्लोज, बिना एमएस वर्ड को क्लोज किए ओपन की हुई फाइलों को क्लोज करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। इन्फो, इसमें करंट डॉक्यूमेंट से संबंधित निम्न जानकारियाँ होती है। प्रोडक्ट, इसमें ऑफिस 2010 में लाइसेंस की जानकारी होती है। परमिशंस, दूसरे यूज़र्स से अपने फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर आपको यह पासवर्ड भूल गए हों तो इस पासवर्ड को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रिसेंट, यहाँ पिछली बार ओपन किए गए डॉक्यूमेंट की फ़ाइलों की एक लिस्ट होती है जिन पर क्लिक करने से आप तुरंत वो फाइलें ओपन कर सकते हैं। न्यू, Ctrl+N, इस कमांड का उपयोग करके बैकवे डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने के लिए होता है। इसके साथ ही यहाँ पर कई टेम्पलेट्स भी होते हैं। परमिशन है, यू कैन सेट अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर फाइल फॉर अदर यूज़र, बट remember that is you forget the password then you cannot recover the password. Recent, here is a list of the last open document files. By clicking on the which you can open this file immediately. New, this command is used to create a blank document. Along with this, there are also many templates here. Print, this command is used to print the document. It has the following options. Print first, on clicking the button the file is sent for printing. Copies, for here copy can decided, here can copies to of this document to print. Printer, here is the list of printer installed your PC from which you have to selected the printer. Setting, here can decided which page of this file to print. प्रिंट डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है जिसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। पहला होता है प्रिंट, इस बटन पर क्लिक करने पर प्रिंट फाइल का प्रिंट करने के लिए भेज दिया जाता है। कॉपी, वो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में कितनी कॉपीज़ प्रिंट करना चाहते हैं इसे आप तय कर सकते हैं। प्रिंटर, यहाँ आप पीसी में इंस्टॉल प्रिंटर की लिस्ट होती है जिसमें से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करके सकते हैं। सेटिंग, यहाँ पर आप अपने फाइल में कौन सा पेज को प्रिंट करना चाहते हैं यह भी तय कर सकते हैं। जब हम प्रिंट का ऑप्शन देते हैं बच्चों तो यहाँ पर जब एक प्रिंट पर क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन आता है प्रिंट, आप प्रिंट देना चाहते हैं, कौन सा पेज देना चाहते हैं उसे आप करंट पेज या सिलेक्ट करके सिलेक्ट पेज दे सकते हैं, या ऑल देना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। आप A4 साइज़ लीगल लेटर किस साइज़ के पेज पर आप प्रिंट देना चाहते हैं। अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर इंस्टॉल होते हैं तो आप अपने जो पीसी पे कनेक्ट होता है प्रिंटर उसको सिलेक्ट कर आप इसमें प्रिंटर ऑप्शन दे सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। होम टैब व्यू, होम टैब के अंदर सबसे पहले क्लिपबोर्ड, होम टैब के अंदर सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप में को जानते हैं अपन। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कई अलग अलग टूल्स होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है फॉर्मेट पेंटर। इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग को कॉपी करके इसके दूसरे टेक्स्ट या पैराग्राफ को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती Ctrl+C, कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है इसे जब फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं और फॉर्मेट पर पेस्ट भी करने के लिए Ctrl+V को यूज़ करते हैं।
कॉपी, इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को या मैटर को कॉपी करके किसी भी मैटर को कॉपी करने से पहले सिलेक्ट कर फिर कॉपी करें। कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड से सीधे आप Ctrl+C भी दबा सकते हैं और पेस्ट करने के लिए टूल पर क्लिक करें। इसको आप क्लिपबोर्ड से Ctrl+V भी कर सकते हैं। कॉपी एक से ज़्यादा बार हम इसको कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट पर पेस्ट कर सकते हैं बच्चों, बट कट करने समय हमें सिर्फ एक बार ही हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं। होम टैब फर्स्ट of all in the clipboard group. Inside the home tab there are many different tools in the clipboard group. First on all, format printer. With its help you can copy the formatting of any text and apply it to any other text or paragraph. The shortcut key to copy the format it's Ctrl+C. From this you can copy the format, and to paste format Ctrl+V has to be done. Copy with the help of this you can copy your document or matter. Selected any matter before copying and then copy to your directly. For the keyboard you can also press Ctrl+C and click paste tool to paste, or press Ctrl+V directly for your clipboard. कट करने से किसी भी टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करें, उसे कट पर सीधे क्लिक करें या सीधे क्लिपबोर्ड से Ctrl+X दबाएं। यहाँ जिस भी आपने सिलेक्ट किए हुए डेटा को चीज़ को कट हो जाती है और फिर सीधे से वो पेस्ट करने के लिए पेस्ट टूल पर क्लिक करें। Ctrl+X पर जो भी हमने सिलेक्ट किया उसको आप तुरंत हटा सकते हैं और अब उसको आप डायरेक्टली Ctrl+V से भी कट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल यह ऑप्शन पेस्ट के अंदर ही होता है। पेस्ट स्पेशल का उपयोग किसी भी स्पेशल तरह से टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए किया जाता है। पेस्ट स्पेशल का उपयोग करने के लिए पहले किसी पैराग्राफ को कॉपी करें, फिर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें। कट, सिलेक्ट एनी टेक्स्ट or image to cut or press Ctrl+X directly for your keyboard. That thing will be cut, and then click on paste tools to paste, or Ctrl+V directly for your keyboard press. Paste special, this option is inside the paste itself. Paste specials is used to special text in a particular view. To use paste special, first copy a paragraph, then paste special. Font group. Within the font group you get all kinds of formatting that you can do on the text. With the help of this you can design your text in different view, font style, bold, etc. Font. With the help of font style you can give different designs to the text writing in your file. Its shortcut key Ctrl+Shift+F. Font size. With the help of the you can erase or increase or decrease the size of the text or number. Its shortcut key Ctrl+Shift+P. Bold means to make the text or number thing. With the help of this can make the text or number thing. Its shortcut key Ctrl+B. Italic silent text, allowing you
to silent text or numbers. Its shortcut keys is Control plus I. Underline, you can underline the text is shortcut keys Control plus U. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉन्ट ग्रुप का उपयोग। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको टेक्स्ट पर के लिए सभी फॉन्ट मिल जाते हैं। इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड आती कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल का फॉन्ट आता है फर्स्ट। फॉन्ट स्टाइल की मदद से आप अपनी फाइल को लिखे गए टेक्स्ट को अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F होती है। फॉन्ट साइज़, इसकी मदद से आप टेक्स्ट और नंबर की साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P होता है। बोल्ड यानी टेक्स्ट या नंबर को मोटा या करना। इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट या नंबर को मोटा कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, डार्क सा दिखता है। कंट्रोल प्लस B इसकी शॉर्टकट की होती है। इटैलिक, इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा होता है, इससे आप अपने टेक्स्ट या नंबर को तिरछा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस I। अंडरलाइन, इसमें आपके लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस U। ABC strict throat, it is used to cut like it you can when to put a cut line on a text line or paragraph, then you can use to it will show that is warning। कंट्रोल प्लस X और X, इसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता है। सुपर मतलब ऊपर, जो 2 लिखा हुआ रहता है बच्चों वो ऊपर की तरफ रहता है, और सब स्क्रिप्ट में 2 जो रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। इट इज़ यूज टू पुट टेक्स्ट और नंबर डाउन। इट इज़ यूज टू प्लेस द टेक्स्ट और नंबर अबोव। चेंज केस इज यूज टू ऑन टेक्स्ट। इट्स 5 टाइप्स। फर्स्ट, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस तरह से 5 तरह होते हैं। फर्स्ट, इसके बाद में टेक्स्ट हाइलाइटर होता है। यू कैन यूज दिस टू कलर द लाइन ऑफ पैराग्राफ। फॉन्ट कलर कैन बी यूज टू कलर टेक्स्ट और नंबर। क्लियर फॉर्मेटिंग, दिस कैन यूज टू रिमूव द ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग फॉर टेक्स्ट और नंबर। The shortcut key for clear formatting is Control plus Space। Strict throat, इसका इस्तेमाल कट करने के लिए होता है। जैसे आप किसी टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को पर कट लाइन लगा चाहते हैं तो आप इसको पर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट बच्चों जो हम 9th या 10th TH लिखना चाहते हैं तो TH को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें X के साथ 2 ऊपर लिखा रहता है, यह इस ग्रुप में दिखता है। आइकॉन छोटा सा बना होता है X2 का, जिसमें सुपर ऊपर की तरफ रहता है, तो यह TH ऊपर हो जाता है। और जहाँ पे 2 नीचे होता है वहाँ पे हमें H2 SO4 लिखना होता है, तो 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर हम क्लिक करेंगे सब स्क्रिप्ट पर, तो वह नीचे की तरफ हो जाता है, लिखा हुआ हमें हाईलाइट होता है। इसका उपयोग करके टेक्स्ट या नंबर को नीचे रखने के लिए किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट, इसका उपयोग टेक्स्ट या नंबर को ऊपर रखने के लिए किया जाता है। चेंज केस के 5 ऑप्शन प्रकार होते हैं। इस लाइन या पैराग्राफ का पहला अक्षर कैपिटल करने के लिए होता है। दूसरा होता है पूरे पैराग्राफ को लोअर छोटे अक्षरों में पहला अक्षर छोटा हो, इसके लिए किया जाता है। अपर केस में पूरे अक्षर कैपिटल लेटर में हो, और कैपिटल करने के लिए पहला अक्षर कैपिटल करने के लिए कैपिटलाइज का यूज़ किया जाता है। फिर लाइन या पैराग्राफ का पहला अक्षर छोटा करने के लिए 5th ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। हाईलाइट, किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट को कलर करने के लिए या हाईलाइट करके किसी भी लाइन को शो करने के लिए इसका ऑप्शन किया जाता है बच्चों। फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट या नंबर को कलर करने के लिए फ़ॉन्ट कलर का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका उपयोग टेक्स्ट या नंबर पर
सभी प्रकार के फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। यूज ऑफ पैराग्राफ ग्रुप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पैराग्राफ all layouts or formatting text line, paragraph and number are available in the paragraph group. First bullet, number, शॉर्टकट की एंड हाइट। बुलेट्स में अगर हमें जहाँ डॉट लगाने हैं या कोई आइकॉन देना है तो हम यहाँ बुलेट्स का रहते हैं। अगर हमारे लिखे हुए पैराग्राफ को हमको नंबर्स के साथ देना है तो हम यहाँ से नंबर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, हर एक लाइन के आगे नंबर्स आ जाएगा। अगर हमें नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और शॉर्ट अगर किसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में A to Z और Z to A, 1 to 10 या 10 to 1 ऑप्शंस पे का यूज़ करना है या ऑप्शंस लगाने हैं तो हम शॉर्टिंग का यूज़ करेंगे। शो एंड हाइड, इस ऑप्शन की हेल्प से हम किसी भी पैराग्राफ को शो और हाइड कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ या नंबर फॉर्मेट करने के लिए सीधे लेआउट उपलब्ध होता है। बुलेट्स, अगर किसी आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बुलेट्स के अलावा नंबर लिखना चाहते हैं, नंबर का उपयोग कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग तरह के पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप पैराग्राफ या लाइन को लेफ़्ट साइड में भी खसका सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। इसमें आप राइट साइड पैराग्राफ को राइट साइड में खसका सकते हैं। शॉर्ट का उपयोग करके आप किसी भी लाइन को पैराग्राफ के नाम का असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। शो एंड हाइड, शो और हाइड का उपयोग करके पैराग्राफ देखने के लिए किया जाता है। आप इस पर क्लिक करके करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि फाइल का पैराग्राफ कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ दिख रहा है। ये आपको मैंने होम टैब के वर्ड के बारे में बताया है ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक